हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ अभिषेक में। आज हम व्यापम में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम टॉप 100 MCQ देखेंगे जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं व्यापम के। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो बार बार पूछता ही है। कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें कंप्यूटर का टॉपिक आ रहा है, उसमें मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर के जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था, ये बताना है। तो सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? एनाइक। एनाइक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? तो एनाइक। एनाइक का आविष्कार कब हुआ था? तो एनाइक का आविष्कार 1945 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एनाइक का आविष्कार हुआ था 1945 में। विंडोज़ क्या है? तो विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो विंडोज़ एक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार MPV में पूछा ही जाता है। ठीक है जी, व्यापम के जितने भी एग्ज़ाम है PEB में पूछा ही जाता है। ठीक है, कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ होती हैं? तो कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले किस कंप्यूटर को बनाया गया था? तो सिद्धार्थ कंप्यूटर को बनाया गया था। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता था? तो सभी को पता होगा किसका इस्तेमाल इस्तेमाल किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब का। ठीक है, कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी थी उसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता था? तो कंप्यूटर की जो दूसरी पीढ़ी थी उसमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता था। किसका? ट्रांजिस्टर का। ठीक है, अगला, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किसका उपयोग किया जाता था पूछेगा तो क्या होगा इसका राइट आंसर? IC मतलब इंटीग्रेटेड चिप। तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड चिप का इस्तेमाल किया जाने लगा। ठीक है, अगला है, कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया जाता था? तो माइक्रो प्रोसेसर का। चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया जाता था। PC का पूरा नाम क्या होता है? तो सभी को पता होगा, PC का पूरा नाम होता है पर्सनल कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्सनल कंप्यूटर। इसका राइट आंसर पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, अगला देखते हैं, कंप्यूटर का हिंदी नाम बताना है। तो ये भी सभी को पता होगा, तो संगणक। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? कंप्यूटर को संगणक कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से लेज़र क्या है? तो लेज़र एक क्या है? प्रिंटर है। ठीक है, लेज़र एक प्रिंटर है। निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है, मतलब हम उससे कुछ प्राप्त कर रहे हैं, उससे कुछ हम देख रहे हैं। कंप्यूटर से जितनी भी चीज़ें बाहर आती हैं या जो हम जिन्हें हम प्राप्त करते हैं वो आउटपुट डिवाइस होती हैं। ठीक है, और जो भी हम कंप्यूटर में प्रवेश करते हैं वो इनपुट डिवाइस होती है। जैसे निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सी है ये बताना है। तो इनपुट डिवाइस क्या होती है? स्कैनर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्कैनर, क्योंकि हम उसको कंप्यूटर में डाल रहे हैं। ठीक है, निम्न में से इमेज फाइल फॉर्मेट कौन सा होता है ये बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइल फॉर्मेट बहुत बार रिपीट हो चुका है ये। तो ये क्या होता है? .mp3। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, MP4 में कौन सा फाइल फॉर्मेट होता है? तो वीडियो फाइल होता है। MP4 में .mp4 में वीडियो फाइल फॉर्मेट उपलब्ध होता है। ठीक है, निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? इन सभी में से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? विंडोज़ इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो DBMS ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी ये लिनक्स, MS DOS और MS विंडोज़, ये तीनों क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अगला देखते हैं, बाइनरी संख्या में कितने अंक होते हैं? तो बाइनरी संख्या अंक में कितने अंक होते हैं? बाइनरी के 2 0 और 1 अंक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? ये सभी को पता होगा, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, CPU का पूरा नाम है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है कि CPU का पूरा नाम क्या है? तो मैंने अभी बताया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, अगला है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज किसने
किस वर्ष की गई थी? तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज किस वर्ष की गई थी? 1946 में, ठीक है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज की गई थी। कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? तो ये मशीनी भाषा को समझता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मशीनी भाषा को समझता है। कौन कुछ समय के लिए डेटा को स्टोर करके रखता है? तो रैम, ठीक है, रैम जो है कुछ समय तक डेटा को स्टोर करके रखता है, और रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम थोड़े से समय के लिए डेटा को स्टोर करके रखता है, जैसे ही बिजली जाती है तो उसमें रखा डेटा नष्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन हमेशा के लिए डेटा को स्टोर करके रखता है? तो रोम, ये हमेशा के लिए रहता है, ये स्थायी, तो रोम हमेशा के लिए डेटा को स्टोर करके रखता है, बिजली जाने पर भी इसमें मौजूद डेटा नष्ट नहीं होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि WWW का आविष्कार किसने किया था? तो टिम बर्नर्स-ली ने इसका आविष्कार किया गया था, ठीक है। इसका राइट आंसर टिम बर्नर्स-ली ने इसका आविष्कार किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर, ठीक है। गूगल क्या है? तो गूगल एक क्या है? सर्च इंजन है, तो गूगल एक सर्च इंजन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सर्च इंजन नहीं है बताना है? तो सर्च इंजन नहीं है, तो इसमें सर्च इंजन क्या नहीं है? तो विकिपीडिया, है ना, विकिपीडिया नहीं है। बाकी गूगल, बिंग, याहू में हम कोई भी चीज़ को सर्च कर सकते हैं, जो भी हमको जानने की कोशिश कर रहे हैं या जो भी है, तो हम उसको सर्च कर सकते हैं। पर विकिपीडिया तो सर्च हो चुका रहता है ना, तो विकिपीडिया इसमें सर्च इंजन नहीं है। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? तो Ctrl+S का। किसका इस्तेमाल किया जाता है? Ctrl+S का यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। डॉक्यूमेंट में मौजूद टेक्स्ट को कट करने के लिए किस डिमांड का यूज़ करते हैं? तो Ctrl+X इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? Ctrl+X। डॉक्यूमेंट में मौजूद टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस डिमांड का इस्तेमाल करते हैं? अगर कॉपी करना है टेक्स्ट को तो Ctrl+C, मतलब Ctrl+कट वाला सिस्टम है, ठीक है। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? तो Ctrl+P का इस्तेमाल किया जाता है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1995, 1995। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ना जाने कितने एग्जामों में जिसमें कंप्यूटर आता है उसने बहुत बार ये रिपीट कर चुका है। जीके का भी पोर्शन है और ये कंप्यूटर का भी है, ठीक है। 1995 में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, ठीक है। अगला देखते हैं, कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 कितनी होती हैं? कीबोर्ड में फंक्शन की 12 होती है, ठीक है। DOS का पूरा नाम बताना है। इसमें हम जितने भी क्वेश्चन देखेंगे मोस्ट आईएमपी, क्योंकि पीईबी में बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अगला है, विंडोज का पहला वर्जन कौन सा था? तो विंडोज का पहला वर्जन क्या था? विंडोज फर्स्ट था, ठीक है। MS वर्ड क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ये क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड एक क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अगला है, देखते हैं, निम्नलिखित में से हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। तो हार्डवेयर डिवाइस नहीं है, ये पहचानना है। तो मॉनिटर एक हार्डवेयर डिवाइस है ना। CPU भी है, माउस भी है, पर एक्सेल है क्या? नहीं, ये तो वर्क फाइल है जिसमें हम काम करते हैं MS एक्सेल में, है ना। तो ये हार्डवेयर नहीं है। अगला देखते हैं, 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 1024 KB, सॉरी 1024 KB होते हैं, ठीक है। 1 मेगाबाइट बराबर 1024 KB, ठीक है। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? अब ये बताना है। तो इसमें होते हैं 1024 बाइट। 1 KB में 1024 बाइट होते हैं, ठीक है। अगला, कंप्यूटर में कौन सी यूनिट होती है? तो उपरोक्त सभी, मतलब मेमोरी यूनिट भी होती है, कंट्रोल यूनिट भी होती है, और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी होती है, मतलब ALU ये भी होती है। ये गणितीय संक्रियाएं के लिए यूज़ किया जाता है, ALU, है ना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? तो ये बना था 1985 में बना था, ठीक है। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जो बना था 1985 में बना था, ठीक है। अगला देखते हैं, डॉट मैट्रिक्स क्या है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। क्या है? प्रिंटर है। अगला, मदरबोर्ड के भागों में डेटा का आदान प्रदान किसके कारण होता है? BIOS के, बस इसके कारण आदान प्रदान होता है डेटा का, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो फोर्ट्रैन, ठीक है। फोर्ट्रैन
मशीनी भाषा है, ठीक है, एक कंप्यूटर की वैज्ञानिक भाषा है, ठीक है। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है? सभी को पता होगा, बिट में मापी जाती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, बिट में मापी जाती है। अगला देखते हैं, WW का पूरा नाम, तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। HTTP का पूरा नाम क्या होता है? तो ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, टैली सॉफ्टवेयर का उपयोग इनमें से किस लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? अकाउंटिंग के लिए किया जाता है टैली का, है ना। टैली सॉफ्टवेयर जो होता है अकाउंट या हिसाब किताब के काम करने में इस्तेमाल किया जाता है। डीवीडी का पूरा नाम बताना है। डीवीडी का पूरा नाम होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। क्या होता है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ठीक है। सीडी का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, है ना। सीडी का फुल फॉर्म बता रहे हैं। अगर पूछा सीडी का फुल फॉर्म, सीडी का तो क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अगला, वह प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कंपाइलर। क्या कहलाता है? कंपाइलर। अगला है, इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश या मेल को क्या कहा जाता है? तो इसे ईमेल कहा जाता है, ठीक है, ईमेल। यूएसबी की खोज किसने की थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी खोज किसने की थी? अजय भट्ट ने। किसने की थी यूएसबी की खोज? अजय भट्ट ने, ठीक है। अगला देखते हैं, रैम का पूरा नाम बताना है। तो मैंने अभी पहले ही बताया था कि रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये रहा रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। अगर रोम का फुल फॉर्म पूछ लिया तो रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। वाईफाई का पूरा नाम पूछा है तो वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है? तो पेन ड्राइव का इस्तेमाल डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, गणितीय कार्य को परफॉर्म कौन करता है? तो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था कौन करता है। ALU। ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, गणितीय संक्रियाओं को पूर्ण करता है, ठीक है। अगला है, निम्न में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन है? तो MS पॉइंट। क्या है? MS पॉइंट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो लिनक्स। लिनक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, सभी को पता होगा, गेमिंग के लिए। जो गेम लवर है ना, जॉयस्टिक का इस्तेमाल किस में किया जाता है? गेमिंग के लिए किया जाता है। ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है, तो सही है, मतलब ये ट्रैक बॉल जो होती है एक इनपुट डिवाइस होती है, ठीक है। ALU में मेमोरी का हिस्सा है। ALU मेमोरी का हिस्सा होता है, तो ये बात भी सही है, मतलब ALU मेमोरी का एक हिस्सा होता है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन वोलेटाइल मेमोरी है? तो रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। हार्डवेयर बिना डिवाइस ड्राइवर के काम कर सकता है, ये गलत है ना। हार्डवेयर जो होता है बिना डिवाइस के कार्य नहीं कर सकता, उसको किसी न किसी चीज़ से कनेक्टिविटी चाहिए होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, DVD CD की तुलना में ज़्यादा मेमोरी स्टोर करती है, सही बात है। ये DVD जो होती है CD से ज़्यादा डेटा या ज़्यादा मेमोरी को स्टोर करके रख सकती है, ठीक है। अगला है, निर्देशों का समूह क्या होता है? तो प्रोग्राम। क्या होता है? प्रोग्राम। अगला, कंप्यूटर स्क्रीन में देखने वाली सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सबसे छोटी इकाई जो कंप्यूटर स्क्रीन में देखने के लिए इस्तेमाल होती है वो क्या है? पिक्सल, है ना। क्या होती है? पिक्सल। कंप्यूटर चिप किससे बनी होती है? सिलिकॉन से बनी होती है। कंप्यूटर चिप सिलिकॉन से बनी होती है, ठीक है। नोट पैड का एक्सटेंशन क्या होता है? तो डॉट टेक्स्ट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, BIOS का इस्तेमाल किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बूटिंग का मतलब क्या होता है ये बताना है। तो बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करना या रीस्टार्ट करना, ठीक है। कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? बूटिंग कहलाता है। कंप्यूटर में CPU कहाँ स्थित होता है? तो सिस्टम यूनिट में। CPU कहाँ स्थित होता है? सिस्टम यूनिट में, ठीक है। कंप्यूटर पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है दूसरी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। कंप्यूटर पोर्ट का इस्तेमाल दूसरी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किस भाषा को समझता, कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? तो बाइनरी। कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? बाइनरी भाषा को समझता है, ठीक है।
चलो अगला देखते हैं। किसे कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। किस परिपथ का प्रयोग कंप्यूटर में स्मृति यंत्र के रूप में किया जाता है? कंपैरेटर का। ठीक है, अगला देखते हैं। कंप्यूटर के मौलिक या प्रायोजित के एन डी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो घटाने के लिए किया जाता है। मौलिक प्रायोजित के लिए एन डी का प्रयोग किया जाता है घटाने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक मेल के जनक कौन थे? आर्थर सी क्लार्क थे। कौन थे? आर्थर सी क्लार्क। किसी संगठन के इंट्रोडक्टरी वेब पेज को क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है। अगला है, किसने सूचना प्रदर्शन का नया रूप वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड वेब सृजित किया था? टिम बर्नर्स-ली से। वर्ल्ड वाइड वेब है ना, टिम बर्नर्स-ली ने। पहले विकसित कंप्यूटर भाषा कौन सी थी? तो कोबोल। क्या थी? कोबोल थी। पहली कंप्यूटर भाषा क्या थी? कोबोल। नेक्स्ट है, किस दृष्टि के अनुसार किसी पर्सनल कंप्यूटर के सीडी रोम ड्राइव का वर्गीकरण किया जाता है? अभिधारण काल के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं। डिस्क पर भंडारण हेतु किसी डाटा फाइल का आकार छोटा करने के लिए उसके संसाधन को क्या कहा जाता है? तो उसके संसाधन को न्यूनीकरण कहा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। एक कॉम्पैक्ट डिस्क की किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है? चुंबकीय होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, कंप्यूटर में आईसी का क्या अर्थ होता है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब एकीकृत आवेश इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में WLL का पूर्ण रूप क्या होता है? तो वायरलेस लोकल लूप। अच्छा, और आपको ये भी पता होगा वैन, लैन, ये भी पता होगा, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? तो कंप्यूटर वायरस एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। ठीक है, अच्छा, कंप्यूटर में अगर कोई हमला होता है, किसी भी सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के लिए हानिकारक होते हैं, हैक करने के लिए जो यूज़ करते हैं, तो उससे रोकने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? फायरवॉल, है ना। ये सुरक्षा की दृष्टि के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसका? फायरवॉल का। ठीक है, अगला देखते हैं। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर किस तत्व के बनाए जाते हैं? तो सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। अगला है, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापा जाता है हर्ट्ज में। किसमें मापा जाता है? हर्ट्ज में। अगला है, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में सी एक भाषा है, निम्न स्तरीय की भाषा है। ठीक है, क्लिक जैकिंग क्या होता है? तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का एक रूप होता है क्लिक जैकिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत का पहला कंप्यूटर किस लिए स्थापित किया गया था? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया था। ठीक है, विश्व के पहले कंप्यूटर का क्या नाम है? तो एनाइक। अभी मैंने बताया था, क्या नाम है? एनाइक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विश्व का पहला कंप्यूटर एनाइक किस देश के द्वारा विकसित किया गया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया था। तो भारत का पहला कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ। ठीक है, अगला देखते हैं। डाटा के प्रेषण डाटा के प्रेषण की गति को या मापने वाले एक्ट को सामान्यतः क्या कहते हैं? बिट प्रति सेकंड, है ना। डाटा के प्रेषण मतलब जितना स्पीड से टाइप कर सकते हैं उसको बिट प्रति सेकंड में मापते हैं। ठीक है, अगला है, किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर सबसे अधिक उपयोगी होता है? प्रकाशन में अधिक उपयोगी होता है। नेक्स्ट देखते हैं। किसने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया था? तो JS किल्वी ने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया था। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में असेंबली भाषा के लिए किस संकेत का प्रयोग किया जाता है? असेंबलर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, HTML में नो सेड किसका प्रतीक होता है? तो रेखा के गहरे धूसर रंग का प्रतीक होता है। अगला देखते हैं। कंप्यूटर भाषा या कंप्यूटर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रोग्राम और डाटा का उपलब्ध होता है प्रोसेसिंग यूनिट में उपलब्ध होता है। किस सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी ने MSX टेक्नोलॉजी की शुरुआत की थी? एप्पल ने MSX टेक्नोलॉजी की शुरुआत की थी। अगला है, कंप्यूटर विज्ञान में किलोबाइट का मान कितना बाइट होता है? तो 1024 बाइट। ठीक है, कंप्यूटर की आईसी चिप प्रायः किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट देखते हैं। CD रोम डिस्क को पढ़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ध्वनि रिकॉर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो लंबी दूरी से संचरणों के शुरू में अंकीय संकेतों को अनुरूप संकेतों में बदल देती है? इसको क्या कहते हैं? मॉडेम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कहते हैं उसे? मॉडेम कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं।
आलेख, पाठ, ध्वनि, वीडियो तथा एनिमेशन के संयोजन में सूचना को क्या कहा जाता है? बहुसंसाधन कहा जाता है। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? सन 1946 में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1960 में हुई थी। अगला, कंप्यूटर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? 2 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अगला है, कंप्यूटर में गणना और तुलना करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एएलयू का, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? संगणक कहा जाता है। सीपीयू का मुख्य कार्य गणना और प्रोसेसिंग करना, मैंने ये पहले ही बता दिया था। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं हम, कंप्यूटर में किसके द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है? तो सीपीयू द्वारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंप्यूटरों को बुद्धि की संज्ञा दी गई है, कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ईडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग ईडीपी का पूर्ण रूप होता है। कंप्यूटर प्रोसेसिंग में इंफॉर्मेशन को क्या कहा जाता है? तो डेटा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं? तो 5 प्रकार होते हैं। दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर फुगाकू सुपर कंप्यूटर है। फुगाकू सुपर कंप्यूटर। सामान्य रूप से प्रयोग किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? तो डिजिटल कंप्यूटर। क्या है? डिजिटल कंप्यूटर। अगला देखते हैं, विश्व के पहले सुपर कंप्यूटर को क्या नाम है? तो सीडीसी 6600। पहला, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? सीडीसी 6600। किसी पीढ़ी के कंप्यूटरों से मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग शुरू हुआ था? तीसरी पीढ़ी से। तीसरी पीढ़ी से मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग शुरू हुआ था। ठीक है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड की परत होती है। ठीक है, अगला देखते हैं, किस पीढ़ी के कंप्यूटर को माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं? चतुर्थ पीढ़ी को माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। ठीक है, डाटा कंप्यूटर किसके सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है? तो गणना के अनुसार कार्य करता है। कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने फंक्शन की होती हैं? तो 12 होती हैं। ठीक है, कंप्यूटर में मेमोरी के कार्य को कौन प्रदर्शित करता है? तो मॉनिटर प्रदर्शित करता है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एलसीडी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ओसीआर का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, रिकॉग्निशन। सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। तो कंप्यूटर का मुख्य कार्यकारी इकाई को क्या कहा जाता है? तो मदरबोर्ड कहा जाता है। ठीक है, अगला है, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आईबीएम का पूर्ण रूप बताना है। तो आईबीएम का पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के संप्रेषण को कौन नियंत्रण करता है? तो मदरबोर्ड उसको नियंत्रित करता है। जब किसी प्रोग्राम को चित्र के रूप में प्रदर्शित किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? फ्लो चार्ट कहा जाता है। अगला है, कोबोल जो एक प्रकार की कंप्यूटर भाषा है, इसका प्रयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? तो व्यवसाय कार्य के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी कंप्यूटर भाषा उच्च स्तरीय अंग्रेजी भाषा के समान है? कोबोल। ठीक है, कोबोल। अगला है, इंटरनेट में प्रयोग होने वाली कंप्यूटर भाषा को क्या कहा जाता है? तो जावा कहा जाता है। ठीक है, जावा। वेब सर्विस के लिए मुख्य रूप से किस ऑपरेटिंग प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? तो यूनिक्स। किसका किया जाता है? यूनिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है, किस नंबर सिस्टम का प्रयोग कंप्यूटर के में डाटा स्टोर और गणना करने के लिए किया जाता है? बाइनरी का। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट। कंप्यूटर स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई होती है टीबी। टीबी मतलब टेराबाइट। क्या होती है? टेराबाइट। नेक्स्ट है, बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं? तो 2 होते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं, कंप्यूटर में अक्षरों तथा चिन्हों को बाइट में एकत्रित करने की विधि को क्या कहते हैं? कोडिंग सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में सूचनाओं को किस रूप में एकत्रित किया जाता है? डिजिटल डाटा के रूप में सूचित किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर की भौतिक बनावट को क्या कहते हैं? तो हार्डवेयर कहते हैं। भौतिक बनावट को हार्डवेयर कहते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में डीओएस का पूर्ण रूप क्या होता है? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, किसके तकनीकी के द्वारा कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में संबंध स्थापित किया जाता है? इंटरफेस के द्वारा ही इन दोनों में संबंध स्थापित किया जाता है।
टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो अकाउंटिंग के लिए, अभी मैंने ये बता चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पैरेलल प्रोसेसिंग, ठीक है, पैरेलल प्रोसेसिंग। अगला देखते हैं, कोई भी उपयोगकर्ता किस ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से एक साथ कई कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकता है? तो टाइम शेयरिंग, टाइम शेयरिंग, ठीक है। अगला है, सीडीए का पूर्ण रूप क्या होता है? तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। नेक्स्ट है, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एचटीएमएल का पूर्ण रूप क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। दो या उससे अधिक नेटवर्कों को जोड़ने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं? गेटवे कहते हैं। कौन कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है? तो ब्राउज़र इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी वेबसाइट के एड्रेस को क्या कहा जाता है? तो यूआरएल, ठीक है, ये सभी को पता होगा, यूआरएल कहा जाता है। इंटरनेट का पूर्ण रूप क्या होता है? इंटरनेशनल नेटवर्क। अगला, भारत में इंटरनेट की सुविधा किस वर्ष शुरू की गई थी? वर्ष 1995 शुरू की गई थी। कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? कुंजी पटल। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया था? तो आईबीएम के द्वारा किया गया था। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर किस देश में है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला है, कंप्यूटर में संचित फाइलों को समूह कहा जाता है? डायरेक्टरी का, ठीक है। अगला देखते हैं, किसी डाटाबेस के फाइलों की सूची को क्या कहते हैं? डाटा डिक्शनरी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाटा डिक्शनरी। निर्वात ट्यूब का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था? प्रथम पीढ़ी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कंप्यूटर में नई स्लाइड के लिए किस शॉर्टकट वर्ड का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस एन का। कंप्यूटर में विंडो किसका एक प्रकार है? तो सॉफ्टवेयर का है, ठीक है, सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट है, कंप्यूटर वायरस जो एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है, वह कंप्यूटर में किसे क्षति पहुंचाते हैं? तो यह कंप्यूटर के प्रोग्रामों को नष्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, परम परम सुपर कंप्यूटर जो एक भारतीय सुपर कंप्यूटर है, किसका निर्माण किस संस्था के द्वारा किया गया था? तो सीडेक के द्वारा सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया था, ठीक है। कंप्यूटर भाषा में फाइलों को क्या कहा जाता है? तो डॉक्यूमेंट कहा जाता है। फाइलों को डॉक्यूमेंट कहा जाता है। किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। किसके द्वारा कंप्यूटर नेटवर्क को बाहरी आक्रमण से बचाया जाता है? तो फॉर्मेटिंग के द्वारा बचाया जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए किस भाषा का विकास सर्वप्रथम किया गया था? तो फोर्ट्रान का, ठीक है। ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन थे जो बार बार कंप्यूटर के क्वेश्चन व्यापम रिपीट करता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।